हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डॉग बूस्टर नॉलेज चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग आवर लास्ट वीडियोस। और प्लीज़ जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हमारे साथ है हमारे पुराने दोस्त डॉक्टर मुस्लिम खान, जिन्होंने एमबीबीएस चाइना से की है और इन्होंने एफएमजी इंटर्नशिप करते करते अपना एफएमजी पास किया है। तो डॉक्टर मूसो, अपने बारे में थोड़ा बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर मुस्लिम खान है और मैंने एमबीबीएस शायरा से की है। मैं 18 बैच में गया था, 18 में गया था और 2024 में कंप्लीट किया मैंने अपने एमबीबीएस। आपने 2024 में कंप्लीट किया है? यस सर। तो आपने एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लिया था अपना कोर्स जो? नहीं सर, आने के बाद हाँ, एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर लिया था। किस डेट को किया था आपने? मैं 5 जनवरी को मुझे डिग्री मिली थी वहाँ तो पे। आपको वहाँ से 5 जनवरी को डिग्री डिग्री मिली थी। जी। उसके बाद आपने जनवरी 20 जनवरी 2024 का आपने एफएमजी का एग्ज़ाम दिया यस यस सर। और आपने उसे पास किया। यस सर। तो कॉन्ग्रेचुलेसन बहुत बहुत आपको। थैंक यू सर, तो थैंक यू। आप थोड़ा सा बताइए, जब आप 2018 में आप चाइना गए थे एमबीबीएस के लिए, तो वहाँ का एक बार थोड़ा लाइफ स्टाइल वहाँ पे कैसा होता है, वहाँ के लोगों का बिहेवियर क्या होता है, वो हम लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, एक बार उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर 18 में मैं जब गया था तो जैसे हर स्टूडेंट जाता है वैसे ही सबको डिफ़िकल्टी होती है, वैसे बेसिक डिफ़िकल्टी मुझे भी हुई। बट वहाँ मेन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी लैंग्वेज की। लैंग्वेज के अलावा जो वहाँ के लोग रहते हैं वो मतलब काफ़ी डिसेंट रहते हैं, हम लोगों को परेशान नहीं करता कोई, ऐसा वो नहीं रहता, सब हमसे अच्छे से वो करते हैं। बस लैंग्वेज बैरियर है, अगर हमें अच्छे से लैंग्वेज आती है तो वो तो बहुत पोलाइट रहते हैं, हमारी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। हमेशा कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो जैसे आप वहाँ पे बताते हैं कि वहाँ पे 5 साल की एमबीबीएस होती है और उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप हाँ, होती है। यस सर। तो वहाँ पे पूरे चाइना का सिस्टम ऐसा है या कुछ ही यूनिवर्सिटी का वहाँ पे ऐसा है? नहीं सर, मेरे ख्याल से पूरे चाइना में ही ऐसा ही है, 5 साल की एमबीबीएस और 1 साल की इंटर्नशिप। 5 साल की एमबीबीएस, 1 साल की हाँ, 1 साल की इंटर्नशिप। इंटर्नशिप होती तो है। वो आपकी इंडिया में आने के बाद काउंट होती है? हाँ, वो काउंट होती है इंडिया में आने के तो बाद। यहाँ पे इंडिया आने के बाद आपको इंटर्नशिप नहीं करनी होती? हाँ, इंटर्नशिप नहीं करनी होती है यहाँ आने के बाद। ठीक है। तो आप जैसा वहाँ पे 2018 बैच में वहाँ पे गए थे, हम्म। तो आपने पढ़ाई स्टार्ट की, तो आपने एफएमजी के रिगार्डिंग कब आपने पढ़ना स्टार्ट किया एफएमजी के लिए? कब आपको लगा कि मुझे एफएमजी की तैयारी करनी चाहिए, और कब से आपने स्टार्ट की और कैसे आपने स्टार्ट की? शुरू में तो सर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कुछ पता नहीं रहता है। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से जैसा सीनियर से सुना, जैसा आपसे सुना, उसके अकॉर्डिंग मैं तैयारी करता रहा शुरू से ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह से। तो पढ़ रहा था सर, पढ़ते पढ़ते बस हो गया कर। तो आपने वहाँ पे कौन से ईयर से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी? मैं थर्ड फोर्थ ईयर से बोला जाए थर्ड तो। फोर्थ से आपने यस वहाँ सर। पे पढ़ाई स्टार्ट की? यस सर। फिर आप कंटिन्यू वहाँ पे पढ़ाई करते रहे? यस सर, करता रहा। और आप जैसे इंटर्नशिप करते थे, तो जैसे बताते हैं कि चाइना में इंटर्नशिप इंटर्नशिप का आपका कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पे? इंटर्नशिप का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर लैंग्वेज अच्छी आती है आपको तो वो टीचर्स जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रहते हैं, आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, नई नई चीज़ें बताते हैं, आपसे ड्यू रिस्पेक्ट से बात करते हैं। बहुत अच्छा, काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहता है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ। तो जैसे वहाँ पे हमारे यहाँ पे इंडिया में जैसे जो डिजीज यहाँ पे होती है, तो वहाँ भी वे कॉमन होती है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट होता है, कोई नई डिजीज ऐसी है जो इंडिया में नहीं होती, जो आपको वहाँ पे एक्सपोजर मिला हो? हाँ, बेसिकली जो यहाँ रहती है वो डिसीज़ वहाँ भी है। कुछ कुछ डिसीज़ वहाँ जो कि जैसे स्किन की कुछ डिसीज़ होती है वो वहाँ कुछ अंतर रहती है। बाकी सेम रहता है ऑलमोस्ट तो वहाँ यहाँ। पे जैसे आप हॉस्पिटल में जाते थे इंटर्नशिप के लिए, तो जैसे वहाँ पे आप कौन सी लैंग्वेज आप यूज़ करते थे वहाँ पे? वहाँ की लोकल चाइनीज लैंग्वेज यूज़ करते थे, या वहाँ पे आप इंग्लिश में, मतलब जो पेशेंट के साथ आप इंटरेक्शन करते थे वो कौन सी लैंग्वेज में आप करते थे वहाँ पे? सर जो टीचर्स थे उनके साथ तो इंग्लिश में होता था, और लेकिन जो पेशेंट रहते थे उनके साथ हमें चाइनीज़ में बात करनी रहती थी। जो वहाँ के लोकल हाँ, लोग वहाँ होते की थे? लोकल चाइनीज़ हमें फर्स्ट ईयर से पढ़ाते हैं वो लोग, तो थोड़ा बहुत ऐसे करते करते धीरे धीरे तो काफ़ी एक्सपीरियंस चाइनीज हुआ। चाइनीज आपको फर्स्ट ईयर से ही वहाँ पे सिखा हाँ, दी फर्स्ट ईयर जाती से है? सिखा दी जाती है। तो जैसे आप कहीं पे भी स्टार्टिंग में, जैसे आप फर्स्ट ईयर में गए थे वहाँ पे, हाँ। तो जैसे आप लोकल मार्केट में जाते हो वहाँ पे, हाँ। तो वहाँ पे आपको काफ़ी डिफिकल्टी होती होगी हाँ, शुरू स्टार्टिंग में में? तो बहुत डिफिकल्टी होती थी। चाइनीज़ इज़ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, तो प्रॉब्लम काफ़ी हुई। पर धीरे धीरे जैसे ही हम लोग पढ़ाया जाता था कॉलेज में तो फिर धीरे धीरे यूज टू हो गए, तो ठीक है, एटलीस्ट इतना ही कम्युनिकेट कर सकते थे हम लोग। तो जैसे आप 2018 में वहाँ पे गए थे, हम्म। उसके बाद कोरोना आया वहाँ पे। तो हाँ। जब वहाँ कोरोना में आपको वहाँ से आना पड़ा, तो उस टाइम आपको आपकी सिचुएशन किस तरीके से वहाँ पे थी, आपको कैसा लगता था वहाँ पे?
सर लकीली मैं कोविड से बस कुछ कुछ दिन पहले ही आ गया था। उस टाइम हमारा वेकेशन होती, विंटर वेकेशन थी। तो विंटर वेकेशन में मैं आया था। जैसे ही मैं यहाँ आया तो पता चला कि कोविड आ गया। तो फिर उसके बाद फिर लकीली उस टाइम हम लोगों को फेस करना नहीं पड़ा। बाकी जो इंडियन हुआ तो फिर आप तो जानते ही हैं। आप कोविड से पहले ही विंटर वैकेशन के लिए यहाँ पर हाँ आए हाँ हुए थे, हाँ उसके बाद वहाँ पे आपको वहाँ से मना कर दिया कि अभी कोविड है, हाँ तो हाँ। वहाँ पे क्योंकि क्योंकि सारे फ्लाइट्स वगैरह सारी फ्लाइट्स क्लोज हो गई वगैरह थी बंद तो हो उस गई टाइम। थी, हाँ। तो आप वापस जा हम्म। नहीं पाए, तो आपने यहीं पर आकर, तो आपने यहाँ पर आकर फिर आप पढ़ाई स्टार्ट की थी मतलब एफएमजी के लिए, या आप पोली की जैसे आपकी क्लासेस चलती थी उसके साथ आपने एफएमजी की पढ़ाई स्टार्ट की थी? सर जैसे कि क्लासेस चलती रहती थी, क्लासेस भी लेनी होती थी तो क्लास लेते रहते थे। और उसके साथ साथ ही पता चला कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आए। तो वो काफ़ी घर बैठ के काफ़ी हेल्प होती थी। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ते पढ़ते सर तो पढ़ता रहा, बस कर रहा था मैंने। तो आपने मेहनत तो की है, आपने इंटर्नशिप करते करते एग्जाम क्लियर किया है, क्योंकि बहुत ही कम, जैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोगों से बात भी की है, तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो इंटर्नशिप के साथ वहाँ चाइना से आकर अपना एग्जाम क्लियर करते हैं। तो मेहनत तो आपने किया है, क्योंकि थैंक यू सर, इंटर्नशिप थैंक यू सर। आप इंडिया आए और उसके बाद आते ही आपने एग्जाम भी दिया, थैंक यू। क्योंकि एग्जाम के बाद जैसा हम जानते हैं सब कुछ, एग्जाम का जो लास्ट मंथ होता है ना बहुत पीक टाइम होता है, उस टाइम पे आपको ट्रेवल करना, घर पे जाना, और उसी बीच में आपको एग्जाम देना, तो वो भी आपका काफी टाइम वेस्ट हुआ था उस टाइम, जैसे आप बिल्कुल फ्लाइट से बिल्कुल। आए घर पे गए, तो वो भी आपका बहुत मैटर करता है। इसका मतलब आपने ना पहले से ही अच्छी मेहनत की हुई थी। यस सर, पहले से लास्ट के बेसिकली जो लास्ट के 2 महीने का गेप रहता है एग्ज़ाम में। पर लास्ट के 2 महीने मुझे मालूम था कि डिग्री एग्ज़ाम होगा। मैं घर भी जाऊंगा, मुझे पढ़ाई करने को उस टाइम शायद मौका ना मिले। शायद मैं 2-4 घंटे 5 घंटे ही मैक्स टू मैक्स कर सकता हूँ। लास्ट लास्ट का टाइम होता है। तो उससे पहले ही मैं लगातार तैयारी कर रहा था ताकि लास्ट के टाइम पे मतलब मुझे उतना ज़्यादा बर्डन ना पड़े। और मैं ऑलमोस्ट जीटी वगैरह देते रहता था। तो काफ़ी मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान ऑलमोस्ट 10 के करीब जीटी दिए। तो जीटी देते 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 एक्सपीरियंस ऐसा हो गया था कि सर ठीक है, मुझे जाना है और वहाँ बैठ के जीटी देना है, ऐसा करके सर। तो आपने जैसे बताया आपने 10 जीटी लगभग दे चुके थे हाँ। आप, तो जीटी में कितना स्कोर आपका रहता था? सर जब शुरू पे प्रिपरेशन करना चालू किया तो जीटी जीटी देना जब से चालू किया तो पहला 135-40 के अराउंड मेरा स्कोर आया सर। 135 फर्स्ट 135, जीटी का हाँ जो फर्स्ट जीटी स्कोर का था? जो था सर। उसके बाद धीरे धीरे जीटी देते रहता था मैं। बस टारगेट स्मॉल टारगेट रखता था कि 4-5 नंबर बस बढ़ाने हैं। हम्म। हर एक 10-15 दिन में मैं देता था। तो जैसे आपने हम्म। जो लास्ट जीटी दिया था, हम्म। वो एग्जाम से कितने पहले दिया था आपने वो जीटी? एग्जाम से सर मैं लास्ट जीटी दिया था 13 को। एग्जाम से 7 दिन पहले दिया था। जो कि देना नहीं चाहिए, लोग बोलते थे कि लास्ट में आप नर्वस हो जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी वो करके रखा कि कोई बात नहीं, देखते जो भी होगा, आज जो तो देख उसमें रहे एग्जाम। आपका कितना स्कोर आया था उसमें? लास्ट जीटी में सर मेरा स्कोर आया था 197। 197? 197। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस भी काफी अच्छा रहा होगा। हाँ हाँ, लास्ट लास्ट के टाइम पे क्वेश्चन, क्या कहते हैं, क्वेश्चन करने का टाइम नहीं मिल रहा था। हम्म। मैंने लास्ट में बस जीटी दिया। लास्ट के टाइम पे क्वेश्चन नहीं कर पाया, करना चाहिए वैसे, बट मुझे टाइम नहीं मिलता था, मैंने नहीं कर पाया। तो जैसे आप कंटिन्यू इंटर्नशिप के दौरान आप पढ़ाई करते रहे हाँ, कंटिन्यू, पढ़ता रहता था। तो जैसे होता है ना हम इंटर्नशिप करते हैं तो और पढ़ाई भी करनी होती है, तो हमारे पास ना एक डबल काम हो जाता है यस सर, कि बिल्कुल। जैसे हम इंटर्नशिप करके आते हैं वहाँ पे भी हमें पेशेंट देखने होते हैं, काम करना होता है, तो थक जाते हैं, तो उसके बाद आप आके पढ़ाई करते हैं, तो आपका मतलब मोटिवेशन का सोर्स क्या था उस टाइम पे? सर मोटिवेशन का सोर्स ऐसा ही, बस करना ही था आखिर। मैं ये सोचता था कि कल करना है तो आज ही करना है, तो आज ही कर लो। फिर यहाँ हम आते, फिर 6 महीने वो करते, 6 महीने वेस्ट होते, फिर पढ़ते रहता बंदा। तो मैं जितना हो सकता था के हॉस्पिटल में जाता था, अगर काम रहता था तो ठीक है। नहीं तो वही बैठ के अपना पढ़ते रहता था, क्वेश्चन करते रहता था, जीटी वगैरह दे देता था वही। और नोट्स पे ज़्यादा फोकस की मैंने उस दौरान, क्योंकि वीडियोस वगैरह भी देखता था। फिर जितना भी हो सके, बस मैं ये सोचता था कि जितना भी कर सकता हूँ आज एक दिन में कर लेता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टारगेट नहीं रखता था, स्मॉल टारगेट रख रख के बस चलते, मतलब आगे बढ़ते गया, फिर पता नहीं चला, फिर अपने आप। तो डॉक्टर मुसू, जैसे अभी हमारे एफएमजी फ्रेंड्स अभी एग्जाम देंगे, जो अभी जून का एग्जाम देंगे, क्योंकि अब एग्जाम का एक तो अभी इस बार जैसे अराउंड 20% अभी रिजल्ट बिल्कुल रहा, बिल्कुल। तो लगभग 30,000 हमारे एफएमजी फ्रेंड्स ऐसे हैं जो अनलकीली वहाँ पे पास नहीं हो पाए, तो अभी वो एग्जाम देंगे और कुछ अभी नए भी ऐड हो गए उसमें,
तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? जो हमारे जितने भी एफएमजी फ्रेंड जो आने वाला एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा, आपने मेहनत तो की है, आपका कि कुछ नंबर से या कुछ उससे रह गया, किस्मत से रह गया, तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अभी लगातार मेहनत करते रहो, हार मत मानो। अगर जैसे अपन हार मान जाते, हिम्मत हार जाते हैं तो अपन नहीं कर पाते। सब सर ये मेंटल गेम है कि हम किस तरीके से अपने मेहनत तो सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मेन जो एक्चुअल गेम होता है ना, वो होता है एग्जाम के दिन आपका एटीट्यूड कैसा रहता है। अगर आप ये सोच के चलते हो पहले से आप जीटी दे रहे हो इनफ, जीटी देते देते आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो ये आपको यही सोचना है कि मैं एग्जाम के हॉल में बैठ के सिर्फ मैं जीटी दे रहा हूँ। मेरी ये इतना बड़ा नहीं कि मेरी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है, ये करना है, वो करना है। बहुत ज्यादा अगर हम मेंटल प्रेशर लेंगे सर, तो हम वहाँ लूज कर जाते हैं। जितना हो सके रिलैक्स रहेंगे कि बस एक जैसे मैं हमेशा जीटी देता आया हूँ, वैसा मैं यहाँ पे आके जीटी दे रहा हूँ, और जो भी होगा मेरे फेवर में होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो काफी अच्छी हेल्प होगी। तो जैसा मतलब आपने कभी भी नेगेटिव नहीं सोचा, आप नहीं हम सर, सर प्रिपरेशन के दौरान बहुत हर रोज लगता था कि मेरा नहीं हो पाएगा, रात को लगता था नहीं हो पाएगा, लेकिन सुबह हर रोज नई शुरुआत करनी होती है हमें, प्रिपरेशन के दौरान हर रोज लगता था। बट बस वही आपको यही गेम यही है कि आपको कीप गोइंग करते रहना है, जब तक आप वहां तक पहुंचो ना। हाँ, क्योंकि हमें क्या है ना, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि एफएमजी ना एक ऐसा एग्ज़ाम है, अभी तक हमारे टीचर एक चीज़ बोलते थे कि जब मैं पढ़ता था, तो वो एक चीज़ बोलते थे, एफएमजी एक ऐसा एग्ज़ाम है, उसमें सब पास होगे। कोई बिल्कुल जल्दी होगा, कोई बिल्कुल थोड़ा लेट बिल्कुल होगा, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल पास सब होगे। बिल्कुल। तो इसलिए मैं भी यही कहना चाहूँगा, जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी करें, बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो। इस बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको ना एक टारगेट बना के चलना है, इस बार अच्छे से पास होना है और बिल्कुल मोटिवेट रहना है। तो आज जैसे डॉक्टर मूसू ने बताया, इनकी जो जर्नी रही, इन्हें भी काफ़ी, क्योंकि सबको नेगेटिव पॉजिटिव तो बिल्कुल सबको आता निगेटिव है, थॉट आते हैं क्योंकि सर। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है हमारे, जो लाइफ है मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव उसमें हो चलता है, चलता रहता बैलेंस है। बना के उसको चलना है। तो उसे हमें, मेन चीज़ है हमें उसे एडजस्ट कैसे करना है। तो आप जैसे कभी भी जैसे नेगेटिव चीज़ें आपके यहाँ पे आती थी, आपके माइंड में कोई नेगेटिविटी आती थी, तो आप कैसे एडजस्ट करते थे? सर निगेटिव थॉट्स तो आती थी, अगर आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, आप एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, उसके बाद फिर आके बहुत लंबा गैप नहीं लेना है। हम क्या करते हैं कि बहुत लंबा गैप ले लेते हैं, तो फिर उसको कवर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। छोटे मोटे थोड़ा बहुत गैप ले सकते हैं, उसके बाद फिर आपको फिर से कंटिन्यू करना है सर। मोटिवेशन देखो, दो तरीके हैं, या तो हम हंस हंस के कर ले या तो रो के कर ले। अगर हम जितना ज्यादा इस जर्नी को कोसते हैं कि सर मुझे क्यों करना पड़ रहा है, मुझे क्यों करना पड़ रहा है, तो उतना ही ज्यादा हमारे डिफिकल्ट होता है। और जितना ये सोचेंगे कि कोई नहीं, मेरे लिए हो रहा है, अपने लिए कर रहा हूँ, जितना मैं मेहनत करूंगा उतना मैं बेटर होऊंगा, तो इस तरीके से अप्रोच रहेगी तो काफी फिर आसान हो जाता है। हाँ, ये तो है, हम कोई चीज़ जितनी शिद्दत से करते हैं, उतना ही वो हमारे लिए आसान होता चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमें बहुत शिद्दत से मेहनत करनी चाहिए, कभी भी डिमोटिवेट ना हो और अच्छे से मेहनत करें। तो डॉक्टर मूसू, जैसे आपने वहाँ पे 6 साल आप चाइना में रह के आए, आपने वहाँ से अपनी पूरी एमबीबीएस वहाँ से कंप्लीट की, तो 6 साल बहुत होते हैं एक दूसरी कंट्री में आपको रहना, तो आप वहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हो, बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे आपको डिफरेंट मिलती है। तो आप मतलब क्या चाहोगे कि मतलब वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जैसे बोलते हैं कि चाइना एमबीबीएस मत जाओ करने, कुछ लोग बोलते हैं जाओ, तो मतलब क्या लगता है आपको? सर वो तो जाना तो बिल्कुल चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। जैसे हम बाहर रहते हैं, दूसरे कंट्री में रहते हैं, तो वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो और 5 साल की एमबीबीएस है और इंटर्नशिप अलाउड भी है, तो बेसिकली 6 साल में आपकी हो जाएगी। तो सही है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है वहाँ का, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए सर। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर मोसू, आपको अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू और सर। मैं सभी जितने भी अभी एफएमजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे कहना चाहूँगा अच्छे से प्रिपेयर करें और आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो। अगर आपको कभी भी कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी हमारे डॉग बूस्टर, वहाँ पे मैसेज करिए। कभी भी आप अगर डिमोटिवेट हो रहे हो, आपका कोई फ्रेंड आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, आपको हेल्प की ज़रूरत है, कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी आपको हेल्प चाहिए, तो आप डॉग बूस्टर पर मैसेज करिए और कमेंट में मैसेज कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।